हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। सो आज हम ट्रायंगल चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसमें हम कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। तो हम ये होप करके चलेंगे कि देखो, मतलब आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। मैं देखो क्या है ना, मार्केट के अंदर मतलब इतना इसको हाइप बना दिया है कि ये बहुत टफ चैप्टर है। बट डरो नहीं, एक एक करके चीजें पढ़ते जाएंगे, चीजें समझ में आते जाएगा। ठीक है। और बहुत एकदम क्लियर वे में आपको मैं समझाते जाऊंगा। ठीक, देखो ट्रायंगल पढ़ेंगे तो ट्रायंगल पहले होता क्या है। सो ट्रायंगल होता है बेसिकली एक क्लोज्ड फिगर which is formed by the three intersecting line is known as triangle। लाइक जैसे कि जैसे ये है, एक लाइन है, दूसरा लाइन ये है, और तीसरा लाइन ये है। तो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट से तीन पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है ये तीनों का। तो यहाँ पे एक क्लोज्ड फिगर बन रहा है, राइट। तो ये जो है, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आता होगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये समझ लो कि इसके तीन साइड्स हैं, एक दो तीन। ठीक है। अगर मैं इसका नाम दूं तो ये ए बी सी। तो ए बी सी एंड ए सी इस साइड। एंड इसके तीन एंगल हैं। ठीक है, तीन एंगल बन जाते हैं इसमें। तो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी इज अ एंगल, राइट। सो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। ठीक है, हम क्योंकि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ही पढ़ने वाले हैं, तो कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। सो कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट और फिगर whose shape and size are both the same। मतलब इसका ये है कि आप जैसे सपोज कर लो, आप एक पेज ले रहे हो, ठीक है, ए फोर साइज का, दूसरा भी ए फोर साइज का ही पेज लो। ठीक है, और दोनों का अगर ढक दो, ठीक है, ढकने के बाद अगर नीचे वाला जो पेज है अगर वो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हर चीज में शेप एंड साइज दोनों का सेम है। ठीक है, दैट्स व्हाई उन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। ठीक है। आप कुछ भी ले लो। आप सपोज आपके पास में दो एक ही कंपनी का फोन है और सेम मॉडल है। ठीक है। तो या फिर आप कुछ भी ले सकते हो, या फिर आप पहले एक नोकिया का फोन आता था, वो नोकिया का फोन ले लो, कीपैड वाला। ठीक है। और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दो, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा, कवर अप कर लेगा। सो उसको हम कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। ठीक है, कि वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है। जस्ट लाइक एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल लिए हम यहाँ पे। ठीक है, ये रेक्टेंगल इसके क्या है, सेम है। ठीक है। देखो, तो इसको हम कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। ठीक। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो एक रेक्टेंगल है, इसके बराबर नहीं है। आप इसको उठा करके इस पे रखो, ये पीछे वाला जो है वो नहीं ढक पाएगा। समझ रहे हो, ये इतना ही स्पेस तक आ पाएगा। सो इसको हम कॉन्ग्रुएंस नहीं बोलेंगे। ठीक। ए एंड बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, बट पी एंड क्यू आर नॉट। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस नहीं है। ठीक है। चलो आगे कुछ देखने वाले हैं। आगे क्या देखने वाले हैं कि हम हाउ टू रिप्रेजेंट कॉन्ग्रुएंस। ठीक है। तो हम जो कॉन्ग्रुएंस का रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से होता है। आप दो इक्वल का साइन, पहले इक्वल का साइन दोगे, फिर ऊपर के साथ ऐसे कर दोगे। ठीक है। तो ये जो है, ये कॉन्ग्रुएंस का रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। ठीक है। जैसे कि अगर दो ट्राइंगल है, अगर दोनों ट्राइंगल को अगर हम ए बी सी और ये कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर लिख दिए, इसका मतलब है कि एबीसी जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है। चलो, तो हम कॉन्ग्रुएंस कर क्यों रहे हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास में दो ट्राइंगल है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है, तो देखो अब क्या होगा। दिस ट्राइंगल इज congruent टू दिस PQR triangle, so because the corresponding side। अब देखो, हाँ बिल्कुल, अब ये congruence कैसे हुआ। देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसके इक्वल है, दैट्स वाई ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये भी 6 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ये साइड इसका 7 सेंटीमीटर का है तो ये साइड 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है। सो
कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, समझ गए। तो इस दोनों को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे, ठीक है। इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस देन, तो अब देखो, अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है, तो उसके साइड्स एंड एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल है तभी कॉन्ग्रुएंस हुए हैं, ठीक। नाउ अब देखो, अब क्या भैया, अगर सपोज हमें कॉन्ग्रुएंस करने के लिए क्या सारे साइड और सारे एंगल को बराबर करना पड़ेगा तभी हम कॉन्ग्रुएंस कहेंगे, ठीक है। तो देखो, अभी हम उसके उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले आप ये देखो कि नाउ व्हिच साइड एंड एंगल आर कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, कौन से साइड किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो देखो, इस ए बी सी ट्राइंगल के अंदर और पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर ए बी जो है, ए बी वो पी क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग है, बी सी जो है वो क्यू आर के कॉरेस्पॉन्डिंग है, और ए सी जो है वो पी आर के कॉरेस्पॉन्डिंग है, राइट। आप कभी आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो ट्राइंगल लिखने के तरीका से भी, कि ए बी जो है वो पी क्यू के करस्पॉन्डिंग है, बी सी क्यू आर के करस्पॉन्डिंग है, और ए सी पी आर के करस्पॉन्डिंग, राइट। आप ऐसे भी लगा सकते हो अंदाजा, ठीक है। अब ये साइड क्यों बराबर हुए, साइड इसलिए बराबर हुए क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। हम यहाँ से एंगल भी कह सकते हैं कि एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, एंगल सी किसके बराबर है, आर के बराबर है, राइट। तो ये क्यों है, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, और हम जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं, ठीक है, तो उसके सारे एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होते हैं। लाइक अगर ये इसके बराबर हो जाएगा, अगर कॉन्ग्रुएंस है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो, नाउ, तो क्या सर कॉन्ग्रुएंस करने के लिए सारे साइड एंड सारे एंगल का होना जरूरी है, का होना मतलब इक्वल होना जरूरी है, या फिर अगर सारे के सारे एंगल और साइड इक्वल होंगे तभी हम कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। आंसर इज नो। हमें जरूरत नहीं है कि सारे के सारे साइड, हाँ, बराबर होए और सारे एंगल इक्वल होए तभी हम कॉन्ग्रुएंस कहें, ठीक है। सो हम कैसे कहेंगे फिर कैसे कहेंगे उसको, ठीक है। रुको जरा, सब्र करो, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। चलो, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में एक थ्योरम है 7.1। क्या कहता है थ्योरम ये 7.1? बोलता है कि भाई साहब, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स and the included angle of one triangle are equal, the two sides and the included angle of the other triangle, मतलब टू साइड्स, ये और ये साइड और इसके इंक्लूडेड एंगल ये, समझ गए। वैसे ही सेम इस ट्राइंगल में भी दो साइड और इसके इंक्लूडेड एंगल ये अगर आपस में इक्वल हैं, ठीक है, इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड बी ए बी ए सी, दैट मीन्स ये एंगल बी ए सी क्यू पी आर, ये एंगल इसके बराबर है, ए सी पी आर के बराबर है। नाउ वी कैन डायरेक्टली से दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू पी क्यू आर। सो एक थ्योरम हमारे पास, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो एस ए एस एक थ्योरम हो गया, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस रूल से हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल है आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। याद रहेगा, बिल्कुल, ठीक है। तो अच्छे से इसको याद रखे रहें, ठीक है। तो पहला थ्योरम हमारा है एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, जिसमें दो साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ये ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस, ठीक। आगे बढ़े, अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, जिसमें आपको ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल गिवन है, ओ ए और ओ बी ये साइड इसके बराबर है, ये दोनों साइड ओ डी ओ सी के बराबर है, ओ डी ओ सी के बराबर है। तो आपको बताना है कि ए ओ डी ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल बी ओ सी, ठीक है। बी ओ सी मतलब ये जो ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है आपस में कॉन्ग्रुएंट, आपको प्रूफ करना है, ठीक है। नाउ कैसे करेंगे बताओ जरा। देखो, एक साइड आपको गिवन है, ठीक है, हमारा ओसी जो है वो बराबर है किसके,
हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। ठीक, नाउ OC is equals to OD एंड OB is equals to OA। ठीक है, ये गिवन है। और देखो, जब दो, आपको लाइन्स एंड एंगल को भी बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल AOD। समझ गए? अब जैसे ही ये हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि AOD ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BOC। राइट, अब कॉन्ग्रुएंस हो गया, जैसे कॉन्ग्रुएंस हुआ यही करना ही था, प्रूव हो गया। अब ये बोल रहा है कि AD इज पैरेलल टू BC। अब AD जो है मेरा, AD, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे पैरेलल, बताओ जरा। अब देखो, अब कैसे प्रूफ कर पाओगे आप, देखो। पैरेलल क्या, पैरेलल का थ्योरम आप याद करो। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होते थे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते थे, इक्वल होते थे। समझ रहे हो मेरी बात? ये है अल्टरनेट इंटीरियर, ये इसके इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब देखो, इसका उल्टा, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो गए, या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो गए, ठीक है, या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, ये इसके, ये इसके, या ये इसके, या ये इसके, ठीक है, अगर ये होता है, या को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री हुआ, तो हम कहेंगे कि ये जो L और M लाइन जो है आपस में क्या है, पैरेलल। ठीक है, तो अगर ये चीज समझ में नहीं आया, और देखो यही थ्योरम ही यही है, ठीक है, तो आप एक बार लाइंस एंड एंगल्स में जाओ, एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं मैंने, ठीक है, बनाया हूं, उसमें आप जाओ, वन शॉट है, आप अच्छे से देखो। ठीक है, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि नाउ ट्राइंगल, देखो कैसे, देखो एक सेकंड में आप, अगर ये मान के चलो कि ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, ये एक ट्राइवर्सल है, ठीक, तो एंगल ये जो होंगे, एंगल ये आपस में को इंटीरियर होंगे। मतलब हम किसका बात कर रहे हैं, देखो, हम बात कर रहे हैं, ये एक लाइन है, ठीक है, पैरेलल लाइन है, अभी नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका ये एंगल इसके एंगल के को इंटीरियर होंगे। ठीक है, अब देखो, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है इसके कॉन्ग्रुएंस है, और ये जो एंगल होगा वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। समझ में आ रहा है चीजें? ट्राइंगल AOD में और BOC में, ये जो OBC है, OAD के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखो एंगल ओ ए डी है वो बराबर होगा ओ बी सी के। क्यों? तो रीजन में लिखो ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल बी ओ सी। सो दिस इज द बाई सीपीसीटी, ठीक है, बाई सीपीसीटी दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। सीपीसीटी का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, ये याद रखना। तो बाई सीपीसीटी ये दोनों इक्वल हो गए, और जैसे ही ये दोनों इक्वल हुए, तो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, और ये जो है, ये लाइन एक ट्रेवर्सल है। ठीक, दोनों लाइन को ट्रेवर्स कर रहा है, तो ये एक लाइन ट्रेवर्सल है, तो को इंटीरियर जो हमारा है, को इंटीरियर नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो आपस में इक्वल है। So we can directly say that ये जो हमारा AD है, AD is parallel to किसके, BC।
ठीक है, बहुत अच्छे से चीजें क्लियरली समझ में आया होगा। देखो, अब हम अगला थ्योरम देखने वाले हैं, वो है हमारा एंगल साइड एंगल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle। मतलब बिल्कुल हम समझा रहे हैं आपको इंक्लूडेड का। देखो ये ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, और देखो ये एक एंगल हो गया और ये एक एंगल हो गया। अब इसके इंक्लूडेड साइड कौन है? ये बीच वाला। ठीक है, एंगल साइड एंगल, समझ में आया? और इस वाले ट्राइंगल में भी एंगल साइड साइड एंगल। ठीक है, ये आपस में क्या है? एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, जैसे ही करस्पॉन्डिंग है और इक्वल है, ठीक है, जैसे ही इक्वल हुए तो हम कह देंगे कि भैया एंगल सी बी ए आर ओ पी के बराबर है। आर ओ पी आर क्यू पी सॉरी ए बी पी क्यू के बराबर है। ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इसके एंगल के बराबर है। तो हम कॉन्ग्रुएंस कह सकते हैं आसानी से। समझ में आया चीजें? ठीक है, तो चीजें ऐसे चल रहे हैं, राइट। चल आगे बढ़े। देखो, अब देखो आगे क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, ए बी पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ओ जो है मिड पॉइंट है किसके? ए डी के। मतलब मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है? अगर ये एक लाइन है और इसका ये मिड पॉइंट है, तो सपोज ये ए बी है और ये सी है, और ए बी का जो मिड पॉइंट यहाँ है, तो इस यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस के बराबर होगा। समझ रहे हो? मतलब ए सी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा। चीजें समझ में आ रही? तो देखो इसका मतलब ये है कि ओ जो है वो एडी का मिड पॉइंट है, मतलब ये साइड इस साइड के बराबर है। ठीक, और क्या गिवन है? और आपको बोल रहा है कि ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस करना है डीओसी के साथ। ए ओ बी डीओसी इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है। अब कैसे करोगे बताओ जरा? ठीक है, तो अब देखो, अब हम कैसे करेंगे इसको? थोड़ा पॉज करो वीडियो को, ठीक, और थोड़ा सोचो कि कैसे करोगे आप, राइट। देखो दो चीज तो आपको पहले से पता ही है, ठीक है। अब तीसरा चीज आपको ढूंढना है, तो जल्दी से ढूंढ लो। हम्म, मिला नहीं मिला? चलो मैं कर देता हूँ, ठीक है। आई होप आधे से ज्यादा का बन गया होगा। ठीक है, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी। ठीक है, पहली चीज क्या दिया है? पहला चीज दिया है कि ओ ए जो है हमारा ओ डी के बराबर है। दूसरा क्या है? एक एंगल हमें दिख रहा है क्या? ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से ए ओ बी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ओ डी सी के। ठीक है, एक सेकेंड, ओ डी सी नहीं, डी ओ सी के। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक, एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया। अब अभी हम क्या पढ़े हैं? ए एस ए, मतलब एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, और एक और एंगल मिल जाए, यानी कि ये जो होगा इसका वो होगा, क्या भी पढ़े हैं कि इंक्लूडेड इंक्लूडेड साइड। ठीक है, तो ये इसका इंक्लूडेड साइड हो जाएगा, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो पाएगा क्या? क्यों? देखो पहले ही दे दिया है कि ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, और जैसे ही पैरेलल है तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा? कोई इंटीरियर हो जाएगा। जाओ ये जल्दी से प्लेलिस्ट देख के आओ इसका। ठीक है, ठीक, चीजें समझ में आएंगे। ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये दोनों जैसे ही इक्वल हो जाएंगे, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ओ ए बी जो है हमारा ओ डी सी के बराबर है। कैसे?
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ठीक है। सो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC, राइट। ये बराबर हो गया। अब आपको और प्रूव करना है कि O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ OBC। अब एक बात बताओ, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो बाई CPCT, एक बात बताओ, बाई CPCT, ठीक है, CPCT का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो उसके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं वो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे। तो देखो, ये साइड इसके करेस्पॉन्डिंग है, ये इसके करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये इसके करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। अगर if OC is equals to OB, then we can directly say, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है, यहाँ से A, ये B है, AC BC के बराबर है, मतलब इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये मिड पॉइंट हो गया। देन O इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, BC, ठीक है। ये आंसर हो गया, प्रूव हो गया, ठीक। तो आपको इससे चैप्टर जो है आपका 7.1 वो पूरी बिल्कुल अच्छे तरीका से बन जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे, ठीक है, बहुत अच्छे से बन जाएगा ये चीज, ठीक। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप कमेंट करो नीचे, मैं जरूर उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बनेगा, आप उसको, आप जाओ लाइंस एंड एंगल्स अच्छे से पढ़ के आओ, ठीक है। ये अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, को इंटीरियर, ठीक है, ये सब चीजें देख के आओ कि दो लाइन आपस में पैरेलल कब होंगे, ठीक है। और अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो क्या कौन से एंगल किसके बराबर होंगे। तो आप जाओ लाइंस एंड एंगल्स बढ़िया से पढ़ के आओ, ठीक है। और एक ये थ्योरम पढ़ लेना, दो लाइन इंटरसेक्ट होते हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। समझ रहे हो कि ये सारे के सारे प्रीवियस में जो लाइंस एंड एंगल्स है वो आपको बहुत ही बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो आप वो चीज पढ़ो, क्योंकि उसके बिना ये सब चीजें आधा अधूरा है, ठीक है। एकदम मुंह पे याद होना चाहिए चीजें, ठीक है। अगर कोई चीज आ रहा है तो दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, ठीक। जैसे ये पैरेलल दिया था, ठीक है, आपको ये गिवन दिया था पहले ही, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा कैसे। आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो आप नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। सब चीजें जा करके क्लिक होंगी दिमाग में, जैसे ही क्लिक होगा चीजें आसानी से बनने लगेगा। समझ रहे हो? तो आप जाओ वो अच्छे से पढ़ के आओ, ठीक है। उसके बाद आप इसमें हाथ लगाना, और ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो आपसे ना बने, ठीक है। एक्सरसाइज 6 नंबर है, उसमें थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको वो, ठीक है। जबकि वो कंफ्यूजन उसमें होएगा ही नहीं आपको, ठीक है। कुछ ऐसा है, आपको गिवन एक फिगर है उसमें, ठीक है। आप, अगर आपके पास में अभी एनसीईआरटी है तो आप अच्छे से चीजें क्लिक कर पाओगे। देखो ऐसा करके दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो इसमें आपको कंग्रुएंस करना है सो दैट BC जो है वो DE के बराबर करना है, मतलब ये जो लाइन है इस लाइन के बराबर करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे? आपको इसमें गिवन है जो AC है वो AE के बराबर है, मतलब AC जो है, AC ये लाइन है, ये इसको ऐसे नाम दिया है, ठीक है। आप थोड़ा समझने का कोशिश करो, ठीक, मैं ऐसे हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। ये D पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये E पॉइंट है, ठीक। तो AC जो है वो AE के बराबर है, मतलब आप इस ट्राइंगल को देखो और इस ट्राइंगल को देखो, ये दिया हुआ है AB AD के इक्वल दिया है, AB जो है AD के इक्वल दिया हुआ है। तो दो चीज मिल गया आपको, साइड साइड मिल गया, ठीक है। अब देखो,
अब कमाल की चीज क्या है? कमाल की चीज ये है कि देखो, एंगल इक्वल हो जाए। ठीक है, तो एंगल इक्वल हो जाए तो आपको एक चीज इसमें गिवन है कि एंगल बी ए डी जो है वो एंगल ई ए सी के बराबर है। ठीक है, ये दिया हुआ है बी ए डी, मतलब ये जो एंगल है इसके बराबर। अब एक चीज कमाल का चीज देखो, अगर हमें एक एंगल चाहिए, क्योंकि ये जो साइड है और ये साइड के बीच में ये पूरा एंगल आ रहा है, ये जो एंगल है ये पूरा है, समझ रहे हो? ये एंगल ये पूरा है, और यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर जो ए है वो ये एंगल है। तो देखो ये वाला जो है, ये वाला पार्ट यहाँ पे कॉमन आ रहा है। ठीक है, कौन सा? देखो, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, तो इस वाले को दोनों में अगर ऐड कर दोगे, दोनों में ये ऐड करो, तो एंगल ये वाला जो होगा इस वाले के इक्वल हो जाएगा पूरा के। क्यों? क्योंकि ये और ये आपस में इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है, ये जो है ये दोनों में कॉमन है, तो इक्वल हो जाएंगे। तो अब दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल हो गए, जैसे ट्राइंगल इक्वल हुए तो ये जो साइड हुआ इस साइड के बराबर हो जाएगी बाई सी पी सी टी। समझ में आ रहा है? तो चीजें आपको ना आपको देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, जैसे ही आप चीजों को नोटिस करने लगोगे, चीजें ऑटोमेटिकली आपसे बनने लगेंगे। ठीक, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।